दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिन्होंने अपने कठिन मेहनत और परिश्रम से तथा अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहकर आईएएस जैसे कठिन परीक्षा को पास किया और जैसे तैयारी के साथ इन्होंने ईमानदारी और निष्ठा दिखाया, वही बात सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी इनके अंदर रही। इनके इन्हीं कामों की वजह से ये काफी बहुचर्चित और प्रतिष्ठित चेहरा है। साथ ही साथ इन पर एक बायोपिक भी बनाने की बात की जा रही है। दोस्तों, यूपीएससी जैसे भारत की कठिन परीक्षा के लिए लाखों लोग सपने सजाए बैठे रहते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलती है जो इसके लिए काबिल होते हैं और अपने मेहनत अपने लगन परिश्रम से यह दिखा देते हैं कि दुनिया में हर एक चीज मुमकिन है। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर विश्वास की कुंजी सबसे बड़ी होती है। अगर आपको अपने पर विश्वास है तो आप लक्ष्य की प्राप्ति अपने मेहनत से कर सकते हैं। बात कर रहे हैं ऐसे एक सफल अधिकारी की जिनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। आइए जानते हैं इनके बारे में। आईएएस अधिकारी दुर्गा नागपाल का जन्म 25 जून 1985 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। उनके पति एक सरकारी अधिकारी रह चुके हैं तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। उनका आधा बचपन आगरा में ही बीता। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने वहीं से प्राप्त की। उसके बाद वो भी टेक की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। बस वहीं से शुरू हुआ उनके आईएएस बनने का सफर। हालांकि ये भी आसान नहीं था, क्योंकि उनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दोबारा कोशिश की जिसमें वो कामयाब रही और टॉप 20 का स्थान पाकर यूपीएससी टॉपर बनी। दुर्गा शक्ति नागपाल 2013 में ज्यादा चर्चित रही, जब उन्हें भ्रष्टाचार और अवैध रेत खनन के खिलाफ उनके कार्यों के लिए यूपी सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था। दुर्गा के पिता भी एक सरकारी कर्मचारी थे, जिन्हें दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला था। वह कथित तौर पर अंतर्मुखी है और ज्यादा मेलजोल करना पसंद नहीं करती है। हालांकि वह अपनी जिम्मेदारियों के बारे में गहराई से परवाह करता है और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। उन्होंने वर्ष 2009 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और पूरे भारत में 20वीं रैंक हासिल की। नागपाल ने अपनी पहली कोशिश में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और आईआरएस उन्हें सौंपा गया। वह आईआरएस के लिए अपने प्रशिक्षण में शामिल हुई, लेकिन वो आईएएस बनना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान यूपीएससी की तैयारी जारी रखें और अगली बार उन्हें आईएएस के लिए चुना गया। अगर इनके पोस्टिंग की बात की जाए तो उन्होंने अपने कामों से भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगाने का खूब प्रयास किया। जून 2011 में उन्हें पंजाब कैडर सौंपा गया और उनका पहला पद मोहाली जिला प्रशासन में था। उन्होंने मोहाली में 14 महीने सेवा की और एक भूमि घोटाले का पर्दाफाश भी किया। अगस्त 2012 में उन्हें सदर नोएडा से उपमंडल मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अवैध बालू खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के साथ उड़न दस्ते का गठन किया। दस्ते ने अवैध बालू खनन की निगरानी करते हुए 17 प्राथमिकी दर्ज की और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 22 मामलों में अवैध बालू खनन करने वालों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। वह यमुना और हिंडन नदियों के किनारे अवैध रेत खनन को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद सुर्खियों में आए। उनके आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले 297 वाहनों और मशीनरी को जब्त कर लगभग 8 रुपये का जुर्माना वसूल किया। लेकिन बाद में इन माफियाओं ने कुछ राजनेताओं की मदद से उसे पद से निलंबित करने में कामयाबी हासिल की, जब उन्हें कदलपुर गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद की दीवार को फाड़ने का आदेश दिया गया था। हालांकि उन्होंने प्राप्त आदेशों के अनुसार ही काम किया था, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों और राजनेताओं की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। 28 जुलाई 2013 को उनके निलंबन के बाद किरण बेदी, कई सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, पूर्व कैबिनेट सचिव, पूर्व सीएजी विनोद राय और अखिल भारतीय आईएएस एसोसिएशन, जो आईएएस अधिकारियों का राष्ट्रीय निकाय है, जैसे लोग उनके समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि नागपाल को अखाड़ा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कारण निलंबित कर दिया गया था और उनके निलंबन को सरकार द्वारा एक मनोबल गिराने वाली कार्रवाई कहा। 11 अक्टूबर 2014 को नागपाल के पति अभिषेक सिंह, जो महावन मथुरा के एसडीएम थे, इनको भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक शिक्षक फौरन सिंह के साथ अमानवीय व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया था। यह कथित तौर पर एक झूठा आरोप था और नागपाल के निलंबन के बाद हुई प्रतिक्रिया के कारण यूपी सरकार नागपाल के परिवार को निशाना बना रही थी। अभिषेक सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। आईएएस एसोसिएशन ने उनके निलंबन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और उनके निलंबन को रद्द करने के लिए एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू की गई। हालांकि यूपी सरकार ने कहा कि दुर्गा को इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मस्जिद की दीवार को तोड़कर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया था। बाद में यूपी सरकार ने समाज के सभी गुटों के भारी जन दबाव के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया। फिर उन्हें कानपुर देहात के संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था।
तो दोस्तों, यह थी दुर्गा शक्ति नागपाल से संबंधित कुछ खास बातें जो हर एक युवा को प्रेरित करता है कि जीवन में हर व्यक्ति कुछ वसूल और सिद्धांतों पर काम करता है। यही वसूल और सिद्धांत उसके जीवन की एक रूपरेखा तय करते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल की अपने सर्विस के प्रति उनकी ईमानदारी और निष्ठा ही उनके सबसे बड़े हथियार थे, जिसकी वजह से संपूर्ण जनमानस उनके समर्थन में खड़ा रहा। इनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो कठिन मेहनत और परिश्रम करते हैं तथा कभी भी कितनी भी मुश्किलें आए अपने रास्तों से डिगते नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।